हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 और इसकी चल रही है 6.2 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि -1, 1 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये आपको सिद्ध करना है, यानी वर्धमान भी नहीं है, ह्रासमान भी नहीं है। ये आपको लेकर इन्हें ना ही इंक्रीजिबल है ना ही डिक्रीजिबल है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए कहा है क्वेश्चन में, पहले जो दिया गया है उसे नोट कर लेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया गया है। तो हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1 हो गया। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, वर्धमान व ह्रासमान के लिए, भाई वर्धमान व ह्रासमान के लिए तो क्या करते हैं, उसके लिए हम एफ डैश एक्स का मान 0 रख देते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो हमसे तो ये कहा है उन्होंने कि -1 से 1 में कि फलन जो है ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो जो x का जो मान आया है 1/2 से, तो हम इसमें क्या लेंगे, -1 इस पे निकाल लेंगे। -1, 1/2 में तो एफ डैश एक्स का मान, भाई देखो ये क्या है, -1 से 1/2 है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है इन दोनों को छोड़ के इनके बीच की संख्या लेंगे। अब -1 और 1/2 के बीच में क्या आएगा, 0 तो आएगा। तो 0 आएगा, यानी x बराबर लगा देंगे 0। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये तो भाई -1 आ गया, यानी वैल्यू कैसी आ गई, ये तो नेगेटिव आ गई। कैसी आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव हो गई तो फलन कैसा हो गया, ह्रासमान हो गया। लिख दोगे अतः -1, 1/2 पर फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक, अब निकालेंगे 1/2 से 1 पर एफ डैश एक्स का मान। भाई 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 और 1 का मतलब 1। तो भाई 1 और 1/2 के बीच में संख्या कौन सी होगी, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, है ना। तो ये क्या होगा, तो हम यहां पे लगा देते हैं 2 इंटू 0.6 माइनस का 1। तो 2 की 6 से इंटू करो 0.6 से, 1.2 माइनस 1, 1.2 में से 1 जाएगा, कितना बचा, 0.2 बचा। ये तो भाई प्लस की आ गई, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो लिख दोगे अतः 1/2, 1 पर फलन निरंतर वर्धमान। अब एक चीज देखो, देखो -1 से 1/2 पे ह्रासमान है, 1/2 से 1 पर वर्धमान है। तो ये कितना होगा, किस पर, -1 से 1 पर। भाई -1 पे 1 पर वो वर्धमान भी आ रहा, ह्रासमान भी आ रहा, दोनों चिन्ह एक से तो नहीं आ रहे। तो लिख देंगे अतः -1, 1 पर दिया फलन कैसा होगा, ना तो वर्धमान है
और ना ही ह्रासमान है। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, इस बात को तो समझ लो। यानी मेन पॉइंट क्या है, उन्होंने जो कहा है कि वर्धमान भी नहीं है, ह्रासमान भी नहीं है। तो देखो आधी वैल्यू पे तो ये ह्रासमान आ रहा, आधी वैल्यू पे वर्धमान आ रहा। अगर ये दोनों चिन्ह एक से होते, ये भी ह्रासमान आ जाता, ये भी ह्रासमान, तो या आपका फलन ह्रासमान हो जाता, या दोनों वर्धमान आते तो वर्धमान हो जाता। लेकिन एक ह्रासमान आ रहा है, एक वर्धमान है। और कहने का मतलब ये -1 से 1/2 पे चले तो आपका ह्रासमान आ गया, 1/2 से 1 पे चले वर्धमान आ गया। और उनने पूछा है आपसे -1 और +1 के बीच में, तो भाई -1 और +1 के बीच में इनके प्लस भी आ रहा, माइनस भी आ रहा है, तो यानी क्या होगा, ये दोनों ही नहीं होगा फिर। यानी कि ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा निम्नलिखित में कौन सा फलन, निम्नलिखित में कौन से फलन 0,π/2 में ह्रासमान है। ये आपसे पूछा है। ए यानी cos x, बी cos 2x, सी cos 3x और डी tan x। तो जो आपको दिया गया है इसमें पूछा गया है कि कौन से आपके ह्रासमान हैं। तो देखिए निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में, तो कैसे हैं, ह्रासमान है ये निकालना है भाई। ह्रासमान है, अब आपको इसमें छाटो कौन से ह्रासमान, भाई जो भी है निकाल दो, ह्रासमान है वर्धमान निकाल दो, ह्रासमान आपको खुद दिख जाएगा, है ना। तो करना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया है पहले तो वो नोट करेंगे। तो पहले ए के लिए नोट कर ले रहे हैं, तो पहले ए को सॉल्व कर लो। दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, f(x) बराबर आपको दिया गया है cos x। जब f(x) बराबर cos x दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये f' कितना हो जाए, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक, अब माइनस का sin x हो गया। हमें किस पे निकालना है भाई, हमें पॉइंट दिया हुआ 0 से π/2 पे, नहीं दिया होता तो हम f' को 0 को बराबर रखते, लेकिन दिया हुआ है तो लिखेंगे 0, π/2 पर। हमें निकालना है 0, π/2 में फलन कैसा है। तो 0, π/2 पर f' का मान कैसे, अब 0 से ज्यादा हो और π/2 ये 90 से कम हो, तो 0 से ज्यादा ले लो, 90 से कम ले लो। तो भाई 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो। हमने ले लिया 30, तो माइनस ये रहा sin 30, माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 भाई ये तो माइनस का आ गया, तो ये क्या है, ये तो नेगेटिव है। तो लिख दोगे 0, π/2 पर दिया फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक, तो ये तो ह्रासमान आ गया। अब बात आती है सेकंड वाले की, भाई cos x हो गया। अब इसकी बात आ रही है, b वाला पार्ट कर लो। तो देखें दिया गया है कि f(x) बराबर क्या दिया है, cos 2x। cos 2x आपने इसका डिफरेंशियल करा
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स बराबर कॉस 2x का करोगे माइनस के साइन 2x, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x का दोबारा करोगे तो एफ डैक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2x। अब यहां लगा दो साइन 2 का फॉर्मूला, कितना हो जाएगा माइनस का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और साइन 2 का फॉर्मूले में 2 और आएगा तो कितना हो गया माइनस का 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्या है एफ डैश एक्स का मान है। हमें निकालना है 0 से पाई बाई 2 पर, 0 से पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा भाई 0 से ज्यादा लेना है 90 से कम लेना है 30 ले लो फिर से, तो माइनस का 4 साइन 30 इंटू कॉस 30, माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस के √3। भाई ये तो वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव आ गई, तो लिख दोगे अतः 0 से पाई बाई 2 पर दिया फलन निरंतर क्या है हासमान है। भाई ये भी हासमान हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कैसे हो गए हासमान हो गए। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। अब ए बी हो गए, सी वाला ट्राई करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है कि एफ एक्स बराबर कॉस 3x, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया एफ डैश एक्स कॉस 3x करोगे माइनस के साइन 3x हो जाएगा। अब साइन 3x हो जाएगा, 3x को दोबारा करोगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 और आ जाएगा माइनस का 3 साइन 3x। तो देखें अब ये क्या है एफ डैश एक्स है, हमें निकालना है 0 से पाई बाई 2 पर, 0 से पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स मान निकालना है। तो 0 से पाई बाई 2, पहली चीज आप समझ लीजिए, डायरेक्ट भी करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई अगर आपसे कहा है 0 से पाई बाई 2, 0 कहां होता है यहां से लेके, पाई बाई 2 कहां ये आ गया, और 0 से पाई बाई 2 यहां से लेके यहां तक में सारे एंगल क्या होते हैं प्लस के होते हैं। तो इस साइन की वैल्यू क्या आएगी 0 से पाई बाई 2 में प्लस की आएगी, तो प्लस की आएगी माइनस का 3 इंटू प्लस क्या होगा तो माइनस ही तो आएगा, यानी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो लिख दोगे अतः 0 से पाई बाई 2 पर फलन निरंतर हासमान। भाई ये तो बात हो गई इसकी सी वाले पार्ट की। अब क्योंकि भाई एक चीज समझ लो, भाई ए बी सी तीनों के लिए बात कर लो कि तीनों में ही कॉस दिया है, डिफरेंशियल करोगे तो कॉस का साइन एक्स आ जाएगा, यहां पे साइन 2x आ जाएगा 2 साइन 2x, और यहां पे 3 साइन 3x हो जाएगा। तो भाई जी आपसे ये कहा है 0 से पाई बाई 2 में हासमान की बात करनी है, तो 0 से पाई बाई 2 में चाहे साइन हो कॉस हो कुछ भी हो वो क्या आएगा प्लस का आएगा। बस डिफरेंशियल में क्या माइनस है और वैल्यू क्या आ रही है प्लस में आ रही है, तो क्या आएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो हासमान होगा। इस लाइन को चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि अतः 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स का या साइन 3x का मान धनात्मक है, धनात्मक है, और ये क्या माइनस चिन्ह ये रहा, तो 0 से पाई बाई 2 में फलन
एफ डैश एक्स ऋणात्मक है तो हासमान है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अब ये तीनों, क्योंकि इन तीनों थीटा चेंज करा गया है तो बाकी सब तो सेम है ना, तो इसमें क्या होगा, तीनों में हासमान होगा। अब बात आती है डी वाले की। डी वाले को सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए अब इसके डी के लिए, डी में क्या दिया गया फलन आपको, एफ एक्स बराबर टेन एक्स दिया गया है, टेन एक्स दिया गया, इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। भाई हमें क्या चाहिए, 0 से पाई बाई 2 पर चाहिए, 0 से पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, भाई मैंने अभी बताया था कि 0 से 0 है, ये पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2 में क्या होते हैं, ऑल प्लस होते हैं, यानी साइन हो, कॉस हो या टेन हो, सब प्लस के होते हैं। तो प्लस के होते हैं तो इसका मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव होके लिख दोगे, अतः 0 से पाई बाई 2 में सेक स्क्वायर एक्स का मान सदैव धनात्मक है। तो धनात्मक है तो फलन लिख दोगे, अतः फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, यह हासमान नहीं होगा। ऐसे लिख सकते हो कि अतः ये फलन हासमान नहीं है या फिर वर्धमान है, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखें, इसको रफ कर देते हैं। अब दिया है आपको 13 कि निम्नलिखित अंतराल में किस अंतराल में एफ एक्स, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन हासमान है। भाई आपसे कहा है ए 0,1 में पता करना है आपको, बी पाई बाई 2 से पाई में पता करना है, सी 0 से पाई बाई 2 में पता करना है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डी को तो मारो गोली, क्योंकि कोई नहीं की तो बात ही, हम जो 3 दिए गए इसमें से पता कर लेते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया गया उसे नोट करेंगे, लिखेंगे दिया गया है कि, क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। आप इसका कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 100 है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 100 एक्स की पावर 99 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कांस्टेंट का 0। तो ये एफ डैश एक्स का मान हो गया। अब एफ डैश एक्स का मान हो गया, हमें क्या निकालना, 0,1 पे निकालना। तो ए वाले के लिए 0,1 पर एफ डैश एक्स का मान,
भाई अब एफ डैश एक्स का मान 0,1 पे निकालना है, यानी कि 0,1 पे जो होगा। अब एक चीज देखिए, 0 से ज्यादा 1 से कम, तो कॉस में निकालोगे वैल्यू ये 100 x की पावर 99 है। अगर मैं यहां पे 0 से ज्यादा 1 से कम 1/2 भी ले लूं तो क्या होगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 पे कहा है उन्होंने, तो क्या आएगा भाई। अब देखिए सबसे पहली चीज तो 0 से 1 पर आप लिख देंगे यहां पे कि 0 से 1 पर फलन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या आएगा, इसका मान ज्यादा आएगा, अतः 0 तथा एफ डैश एक्स कैसा होगा, धनात्मक है। धनात्मक है तो यह फलन कैसा है, वर्धमान है। क्या, क्योंकि पॉजिटिव आएगा ना भाई। 0 से 1 पर एफ डैश, भाई 0 से ज्यादा है 1 से कम है तो 1/2 ले लो, 0.5 ले लो, 0.5 की पावर 99 है तो 0.5 99 होगी, यानी यहाँ पे क्या 100 है। और प्लस में कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, कॉस 90 की वैल्यू 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की 1 हो गई और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, यानी 0 से 1 के बीच की बात चल रही है। तो यानी इसमें जोड़ोगे, जोड़ रहे हो ना, घटा थोड़ी रहे हो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, इसलिए क्या आएगा, ये वैल्यू प्लस की आएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब बात आती है बी के लिए कि π/2 से पाई पर एफ डैश एक्स, भाई π/2 से पाई। अब एक चीज देखो, π/2 आपका ये आ गया 90 और पाई क्या होगा ये, भाई cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही तो होती है ना, 1 से ज्यादा तो होगी नहीं और 1 से ज्यादा होगी नहीं। अगर मान लो 1 से ज्यादा -1 में होगी तो -1 होगी। आपसे कहा है कि x 100 x की पावर 99 है तो यहां पे 100 में से घटाओगे तो 1 से ज्यादा घटेगा नहीं, तो 100 में से बन जाएगा 99, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। π/2 से पाई पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा तथा कैसा होगा, धनात्मक है। ठीक है, क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया कि π/2 से पाई। भाई अगर मैं cos 90 की बात करूं, भाई cos 90, भाई cos 0 cos 90 0 0 से यहां से स्टार्ट होगा तो ये कितना हो गया, -1 हो गया, यानी -1 से ज्यादा तो होगी नहीं वैल्यू cos में, और 100 में से आप -1 को घटाओगे तो वैल्यू काय में आएगी, प्लस में आएगी। अतः यह फलन भी कैसा होगा, यह फलन वर्धमान होगा, यह फलन भी वर्धमान है। फिर बात आती है सी की, 0 से π/2, भाई 0 ये है, π/2 यहां से यहां तक क्या है, सभी के मान प्लस में होते हैं, ऑल प्लस होते हैं, तो ऑल प्लस होते हैं। 0 से π/2 पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तथा धनात्मक है, तो यह फलन भी कैसा होगा, वर्धमान होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ द्वारा प्रदत्त फलन हासमान है, यानी किसी में हासमान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, यानी इनमें से कोई भी हासमान नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त वर्धमान है, यानी वर्धमान है, उसके लिए आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसे नोट करिए। दिया गया है कि क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो इसका तो हम करेंगे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ए का कांस्टेंट है x का हो गया 1, यानी 2x प्लस ए आ गया। तो ये क्या है, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस ए आ गया। अब एक चीज सोचिए, इन्होंने कहा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है अंतराल 1,2 की। अब ये क्लोज इंटरवल दिया है, यानी कि 1,2, यानी 1,2 पर उनने कहा है, इसका मतलब क्या है, यानी x
का मान क्या है, 1 से ज्यादा है और कितना है, 2 से कम है। यही तो मान है, यानी x का मान 1 से ज्यादा 2 से कम है। अब एक चीज देखो, यहां पर क्या 2x है, तो 2x कैसे आएगा, मैं इसमें क्या 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा कर, 2 एकम 2, यहां कितना 2x हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना। अब यहां पे क्या प्लस a है, यहां पे प्लस a कब आएगा, जब मैं सब में a जोड़ दूं, तो क्या करेंगे 2 प्लस a, 2x प्लस a, यहां पर 4 प्लस a। अब इसमें न्यूनतम की बात, तो ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये, उससे कम ये, तो न्यूनतम क्या हुआ, न्यूनतम हुआ 2 प्लस a। तो किसके लिए, वर्धमान के लिए उन्होंने कहा है। तो देखें 2 प्लस a क्या हो गया, न्यूनतम हो गया, लिख देंगे अतः न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, तो 2 प्लस a, वर्धमान है तो कुछ ज्यादा रखेंगे, 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करेंगे 2 को इधर लेके जाएंगे, a इज ग्रेटर देन माइनस का 2, यानी a का मान क्या होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस a का मान -2 से ज्यादा होगा, न्यूनतम मान होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी a बराबर -2 भी लिख सकते हैं, या a बराबर न्यूनतम मान क्या होगा, तो लिख दोगे अतः न्यूनतम मान, अतः न्यूनतम मान a बराबर -2 है, यानी a इज ग्रेटर देन -2, -2 से ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।